welcome to Thorough Newspaper Analysis for 14th of March. Thorough Newspaper Analysis लॉ सीखो की तरफ से एक इनिशिएटिव है इन ऑर्डर टू मेक योर प्रेपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव। तो अगर आप किसी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हैं या फिर अगर आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के एस्पिरेंट हैं, वी वुड हाईली एनकरेज ऑल ऑफ यू टू सी दीज TNAs। अगर हम आज के एजेंडा की बात करें तो हमारे पास एक एडिटोरियल पीस है टू डिस्कस एंड दिस इज़ इंडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है एंड इसका टाइटल है एंटीक्विटीज़ अब्रॉड व्हाट इंडियन एंड इंटरनेशनल लॉ सेज। एंटीक्विटीज़ देखिए एसेंशली वो आइटम्स होते हैं जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से हमारे कितने सारे टेम्पल्स हैं जिसमें कितनी सारी मूर्तियाँ हैं एंड अदरवाइज ऑल्सो वी आवर कल्चर इज़ सो रिच एंड उसकी काफ़ी सारे ऐसे एंटीक्विटीज़ है जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इन एंटीक्विटीज़ को बाहर स्मगल करके ले जाया जाए या इलीगली एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो व्हाट इज़ द लीगल रिकॉर्स दैट वी हैव इन इंडियन एंड इंटरनेशनल लॉ। दिस इज़ द एडिटोरियल ऑल अबाउट एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बी फॉलोड बाय न्यूज़ अपडेट्स, देश और दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट खबरें जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी फॉलोड बाय लीगल न्यूज़। Now let's proceed with the first segment of news updates. तो पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ की which made it to the news headlines. Recently, UK के किंग चार्ल्स III ने अपने भाई जिनका नाम है प्रिंस एडवर्ड उनको ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का टाइटल दिया। इसके अलावा अगली अपडेट जो है इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू एन अवार्ड जो कि इंस्टीट्यूट हुआ है इन द मेमोरी ऑफ लेट नेवी कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। लेट नेवी कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला ही वॉज डेकोरेटेड विद द महावीर चक्र जो 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट, उसमें उनको उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था, उनसे सम्मानित किया गया था। Now let's proceed to the next update. So recently the National Court Management System Committee was inaugurated और उनके जो चेयरपर्सन होंगे वो होंगे जस्टिस दीपांकर दत्ता। इनके अलावा the other members of the committee would be Justice Rajiv Shakdar, Justice A.M. Mushtaq, Justice Joy Malya Bagchi and Justice Arun Bansali. Now let's proceed with the next update. रिसेंटली इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने एक इंडेक्स निकाला है बाय द नेम ऑफ लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में उन्होंने पिछले 20 साल की सैटेलाइट डेटा को एनालाइज किया और ये इस इंडेक्स में ये कहा गया है कि उत्तराखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट्स रुद्रप्रयाग एंड तेहरी दे टॉप द इंडेक्स, दे आर मोस्ट प्रोन टू लैंडस्लाइड्स इन इंडिया। इनके अलावा केरला के 2 प्लेसेस हैं त्रिसूर एंड पालकड़, दे आर प्लेस्ड एट द 3rd and 5th positions respectively. Now let's proceed with the next update. Indonesia की Mount Merapi volcano has erupted and Indonesia की this is one of the most active volcanoes and Mount Merapi अगर हम उसकी लोकेशन की बात करें तो it is located on the borders of Central Java and Yogyakarta province. Now this is an important update in the segment of science, space and technology. तो स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन इंड्योरेंस कैप्सूल ने रिसेंटली 4 एस्ट्रोनॉट्स को सेफली अर्थ पे लैंड करवाया। दीज एस्ट्रोनॉट्स हैड बीन ऑन ए 5-month लॉन्ग मिशन एंड दे वर ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड अगर हम इनके नाम की बात करें तो हु ऑल दीज एस्ट्रोनॉट्स वर, देयर वर 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स निकोल मान एंड जॉश कसाडा, जापानीज एरोस्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट. He was Koichi Wakata and there's a Russian cosmonaut. Her name is Anna Kikina. And cosmonaut होता है अंतरिक्ष यात्री. Now they were carried of course by the SpaceX Crew Dragon Endurance capsule. The next update that we have it is with respect to the inauguration of world's longest railway platform in Karnataka by our Prime Minister. इस जगह के नाम और इसकी अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन इन हुबाली इन कर्नाटका, दिस इज़ नाउ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म और इसकी लेंथ है 1.5 किलोमीटर्स. Let's come to the international news segment. The first news comes from Colombia.
कोलंबिया ने अपनी मिलिट्री सर्विसेज अब विमेन के लिए ओपन कर दी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। ऑल्सो कोलंबिया की एक बात जो हमें नोट करनी है वो ये है कि ये कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज रन करते हैं फॉर मेन इन द एजेस ऑफ 18 to 24। रिसेंटली इनमें कुछ चेंजेस भी प्रपोज करे गए थे कि इसको अगर हम एक इंटर्नशिप के तौर पे रख दें फॉर दीज मेन द कंपलसरी सर्विस दैट डू। हाउएवर उसके अगेंस्ट में कुछ रेजिस्टेंस भी था कि दिस इज गोइंग टू डिमीन द स्टेचर ऑफ आर्मी एंड these were certain aspects of it. Now this is a very important news in the segment of geopolitical and international relations. Saudi Arab and Iran ने अपनी diplomatic ties recently with the help of China restore कर लिए। देखिए क्या हुआ था कि सऊदी अरब और ईरान जो है they have there have been a dispute owing to the different sect of Muslims that they represent. सऊदी अरेबिया में सुन्नी मुस्लिम्स का ज़्यादा प्रेजेंस है, वाइल अगर हम बात करें ईरान की तो वहाँ पे सिया मुस्लिम्स की ज़्यादा प्रेजेंस है। अब ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं इनमें कुछ डिस्प्यूट्स हुए जिनके कारण इनकी डिप्लोमेटिक टाइज जो थी वो इरप्ट हो गई थी। नाउ अब ये दोनों कंट्रीज़ ने प्लान करा है अपनी रिस्पेक्टिव डिप्लोमेटिक टाइज को रीओपन करने के लिए, ऑफकोर्स आफ्टर अ 4-day डायलॉग इन चाइना। Now see, as a result of the resumination of इनकी जो ये टाइज है, अब इस अग्रीमेंट में ये भी डिसाइड हुआ है कि जो इस टाई रेज्यूम जो इसको हुआ है ये टाइज, इनको इफ़ेक्ट देने के लिए हम जो एम्बेसीज है दोनों देशों की वो एक दूसरे में फिर से ओपन हो जाएंगी। Now let's proceed with the next update. This is indeed a very important and elated moment for India. पिछले दिन ऑस्कर में 95th ऑस्कर जो था, इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड इंडियंस एंड वी शुड टेक प्राइड इन द फैक्ट कि आरआरआर का जो सॉन्ग है नाटू नाटू, इट हैज़ वॉन एन ऑस्कर। एंड ऑल्सो अनदर प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया इज़ देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री बाय द नेम ऑफ द एलिफेंट विस्पर्स, एंड ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसके डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर बोथ आर विमेन एंड इट हैज़ ऑल्सो वॉन द टाइटल फॉर शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। Now let's proceed to the next segment, which is the legal update segment. इस सेगमेंट में ये है न्यूज़ सबसे पहले जो कि द पेटिशन जो कि अभी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग गिविंग वैलिडिटी और सैंक्शन टू सेम सेक्स मैरिज, इसमें एक नई अपडेट आई है। कल अगर आपने कल का टीएनए फॉलो किया होगा तो यू वुड नो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिटेड इट्स एफिडेविट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया है इस सॉर्ट ऑफ मैरिज को, ये कहते हुए कि जो हमारा नोशन है ऑफ मैरिज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है टू हैव 2 पार्टीज़, और वो 2 पार्टीज़ कौन होगी, एक मेल और एक फीमेल। तो ये जो सेम सेक्स मैरिज का कॉन्सेप्ट है, दिस इज अगेंस्ट द सैक्रोसेंट नोशन ऑफ मैरिज दैट वी हैव। आज की अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पेटिशन को रेफर कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, एंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर मैटर इज सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Now let's proceed with the next update, which is coming from the Honorable Supreme Court itself. The Supreme Court has held that district judges appointment, with respect to that, it has been held that only 10% posts can be filled through limited competitive examination. Now see, this is also an important update. तो हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था बाय द नेम ऑफ ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसमें कुछ परसेंट, आई बिलीव 60 और समथिंग 60%, वो जो होंगे वो सिविल जज कैडर से एलिवेट होके प्रमोशन होके आएंगे जो बनेंगे डिस्ट्रिक्ट जजेस, और 20% जो होंगे वो बार टू बेंच एलिवेशन होंगे, मतलब जो लॉयर्स है उनकी अपॉइंटमेंट हो गया डिस्ट्रिक्ट जजेस। एंड देन 10% जो होंगे सीट्स दे विल बी रिजर्व्ड इन हायर जुडिशरी फॉर बाय डिपार्टमेंटल कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस। अब ना व्हाट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिड इन फ्यू इयर्स बैक, इन्होंने ये जो 10% का कॉम्पोजिशन है इसको ब्रेक कर दिया, एंड द सीट्स रिजर्व्ड फॉर डिपार्टमेंटल competitive exams, it was more than 10%. So a petition was filed before the High Court of Madhya Pradesh challenging that the Madhya Pradesh High Court it dismissed that petition. उन्होंने उस petition को खारिज कर दिया। फिर ये मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही बात रिएटरेट करी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया कि काइंडली फॉलो द डिसीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर judgment. The name of this case is Rajendra Kumar Shrivas versus State of Madhya Pradesh and others. Now let's come to the editorial that we have. Now before we discuss the details of this editorial, let's understand the why of this. Why are we discussing it? So what happened recently, Indian Express ने अपनी एक investigation कराई recently, जिसमें Indian Express ने ये कहा, नोट किया कि जो
मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में जो है उनका जो कैटलॉग रिलीज़ हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास क्या क्या एग्जीबिशन में आइटम्स हैं, उसमें से 77 आइटम्स जो थे उनका लिंक था एक इलीगल एक्सपोर्ट करने वाले इंसान से, जिन्होंने इंडिया के टेम्पल से काफ़ी सारे आइटम्स एक्सपोर्ट किए थे इलीगली। तो जो इंडिया के आइटम्स थे उनका लिंक था न्यूयॉर्क जो ये म्यूजियम है इसके कैटलॉग में। सो यू वुड अंडरस्टैंड द रिलेशन हियर, राइट? नाउ द पर्सन दैट ऑफेंडर, उनका नाम था सुभाष कपूर एंड ही इज़ नाउ करंटली सर्विंग अ 10 ईयर जेल टर्म इन तमिलनाडु, जहाँ की कोर्ट ने उन्हें ये कन्विक्शन दी थी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंटीक्विटीज़ का मीनिंग क्या होता है। देखिए, एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972 ये स्टेट करता है कि एंटीक्विटी का मतलब है कोई भी कॉइन, कोई स्कल्प्टर, कोई पेंटिंग, कोई एपिग्राफ, एनी सब्सटेंस ऑफ वैल्यू दैट हैज़ बीन डिटैच्ड फ्रॉम कोई केव या किसी टेम्पल से जिसको डिटैच किया है। कोई ऐसी सब्सटेंस जिसकी वैल्यू है और जिसको डिटैच किया गया है किसी केव या टेम्पल से, या फिर कोई भी आर्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट या थिंग जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है एंड जो कि कम से कम 100 साल पुरानी है, एंड या फिर अगर कोई मैन्यूस्क्रिप्ट या कोई डॉक्यूमेंट है तो वो 70 साल पुरानी होनी चाहिए। अब इसके रिस्पेक्ट में एक कन्वेंशन आया जिसका नाम था यूनेस्को 1970 कन्वेंशन, एंड इसका टाइटल कुछ और था, द नेम ऑफ दिस कन्वेंशन। इस कन्वेंशन ने डिफाइन किया व्हाट इज़ कल्चरल प्रॉपर्टी। सो इस कन्वेंशन में ये बात कही गई थी कि अगर कोई कंट्री कहती है कि देर इज़ अ सर्टेन प्रॉपर्टी जिसका इंपॉर्टेंस है फॉर आर्कियोलॉजी, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और आर्ट, तो दैट प्रॉपर्टी वुड बिकम कल्चरल प्रॉपर्टी। एंड इस कन्वेंशन में ये भी बात कही गई थी कि इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है इन एंटीक्विटीज़ की, दे आर बिकमिंग कल्चरली माल नरिश्ड, एंड बिकॉज वाई, बिकॉज दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द एसेट्स ऑफ देयर कॉम्पोजिट कल्चर इन फॉर्म ऑफ दीज एंटीक्विटीज़, बिकॉज वो इलीगली ट्रेड होकर कहीं और आ जाते हैं। इसी कन्वेंशन में एक इंपॉर्टेंट बात ये कही गई थी कि ऑल ऑफ दीज कंट्रीज़, हम सबको कोऑपरेट करके वी नीड टू इंश्योर एंड ताकि कि हमारी जो कॉम्पोजिट कल्चर है वो प्रोटेक्ट रहे। तो अगर किसी की कंट्री की किसी एंटीक्विटी को स्मगल कर दिया गया या इलीगली ट्रेड करके कहीं और ले जाया गया है, तो देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज एंड दिस शुड फैसिलिटेट अ फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ दीज एंटीक्विटीज़। नाउ लेट्स कम टू इंडिया। एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारी यूनियन लिस्ट है 7 शेड्यूल में, उसमें आइटम नंबर 67, एज फार एज आर स्टेट लिस्ट इज़ कंसर्न उसमें आइटम नंबर 40, एंड एज फार एज आर कॉन्करेंट लिस्ट इज़ कंसर्न उसमें आइटम कॉन्करेंट में आइटम नंबर 40 है, स्टेट में आइटम नंबर 12 है, यूनियन में आइटम नंबर 67 है। तो ये सारी लिस्ट में जो आइटम नंबर्स ये दिए गए हैं वहाँ पे इट टॉक्स अबाउट कंट्रीज़ हेरिटेज। तो लेट्स से अगर यूनियन गवर्नमेंट को कंट्रीज़ हेरिटेज के रिस्पेक्ट में कोई लॉ बनाना है, तो यूनियन गवर्नमेंट इज द यूनियन पार्लियामेंट, इट इज़ empowered to do so. Why? Because there is an entry in the union list. Similarly, state government can also make a law with respect to कंट्रीज़ हेरिटेज के किसी भी मामले में लॉ बना सकता है, क्योंकि एक एंट्री स्टेट लिस्ट में है, एंड सिमिलरली कॉन्करेंट लिस्ट में भी एक एंट्री है। नाउ वी नीड टू नोट वन थिंग हियर कि ये तो एक लीगल बेसिस हो गया। अगर दूसरे लीगल बेसिस की हम बात करें तो हमारी इंडिपेंडेंस के पहले इन अप्रैल ऑफ 1947 एक एक्ट आया जिसका पर्पज़ ये था कि उसने एक्सपोर्ट ऑफ एंटीक्विटीज़ फ्रॉम इंडिया को बैन ही कर दिया था, उसको इलीगल कर दिया था। उसके बाद काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स होती गई, बट पोस्ट दिस डेवलपमेंट विच इज़ द यूनेस्कोस कन्वेंशन ऑफ 1970, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई इंडिया में जिसका नाम था द एंटीक्विटीज़ एंड ट्रेड ट्रेजर्स एक्ट। इस एक्ट में नाउ इट डील्स विद इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ हेरिटेज मटेरियल, एंड इसमें ये दो चीज़ें कही गई। पहले तो कि इंडियन गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी विच इज़ ऑथराइज बाय इंडिया, उसके अलावा कोई ट्रेड ही नहीं कर सकता, कोई एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता। और अगर किसी को बिजनेस करना है, इफ़ समबडी वांट्स टू गेट इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग और ऑफरिंग फॉर सेल कोई एंटीक्विटी, तो उसके लिए एक वैलिड लाइसेंस चाहिए होगा, और वो लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन में ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और वो लाइसेंस जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगी। Now let's come to the important topic of how can we get back our antiquities. Now before with that we need to understand कि antiquities हमारी किन categories में divided है। पहला तो वो antiquities जिनका मे बी एक्सपोर्ट हो गया हो illegally before independence, then taken after independence and post this legislation. Now as far as these two categories are concerned, before and after independence, तो इसके लिए हमें एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी बायलैटरली या फिर किसी इंटरनेशनल फोरा पे। तो जैसे बायलैटरली कैसे, लेट्स से इंडिया एंड देयर इज़ अनदर कंट्री जहाँ पे ये एंटीक्विटीज़
चले गए हैं, इलीगल एक्सपोर्ट्स हैं, तो इंडिया इज़ गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट टू दी अदर कंट्री, या फिर किसी इंटरनेशनल फोरा, किसी इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया ये रिक्वेस्ट कर सकती है। नाउ एज फार एज दीज टू कैटेगरीज आर कंसर्न, थर्ड एंड दिस वन, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे ईजिली हम ब्रिंग बैक कर सकते हैं बाय रेजिंग द इशू बायलैटरली अगेन, एंड इसके लिए हम एक प्रूफ का, वो ओनरशिप का प्रूफ शो कर सकते हैं कि देखिए दिस पर्टिकुलर स्टैचू इट वाज टेकन फ्रॉम आवर टेम्पल, सो वी आर द ओनर्स ऑफ दिस एंटीक्विटी, एंड of course with the help of the UNESCO convention we can do so. So that's all we have for this editorial, and that's all we have for this TNA also. Thank you for being with us, and in case you want to have access to free study materials and the TNA slides जो हमने use करी गई है इस वीडियो में, I would please request you to join our Telegram channel. उसके लिए लिंक आपको YouTube वीडियो में मिल जाएगा, या फिर आप ये बारकोड स्कैन कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में भी कोई भी जानकारी चाहिए, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कनेक्ट ऑन दिस फ़ोन नंबर, ऑन दिस ईमेल एड्रेस। नाउ एन इम्पॉर्टेंट अपडेट, इस वीडियो का जो TNA है, TNA का जो क्विज़ है, लॉ सीखो ऑल्सो कंडक्ट्स अ डेली क्विज़, ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को टैप रख सकें और जो आपने इस वीडियो में देखा है आप उसको टेस्ट कर सकें कि हाउ फार आर यू एबल टू रिटेन इट। तो इसके लिए हम एक क्विज़ प्रोवाइड करते हैं, एंड नाउ इस क्विज़ का जो लिंक है आपकी ईजी एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली अटेम्प्ट दैट क्विज़। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।